मैंने एक गीत लिखा था, बम्बई भेजा है मैंने गीत, वो कि क्या कहने की कोशिश की है, अल्फाज का क्या मतलब है। अल्फाज केवल लिखो और लिखा, यही तो अल्फाज है। कुछ ऐसा लिख चलो कि सुनने वाला सोचे कि क्या लिखा। तो पंक्तियां हैं, ज़्यादा लंबा गीत नहीं सुनाऊंगा, केवल 4-5 पंक्तियां सुनाऊंगा, आप उस माध्यम से देखें आप। कि पूछा यूं परीक्षा में प्राणों का पर्याय लिखो, हमने कलम लहू में रंग कर प्यारा हिंदुस्तान लिखा। पूछा यूं परीक्षा में प्राणों का पर्याय लिखो, हमने कलम लहू में रंग कर प्यारा हिंदुस्तान लिखा। जिस पर नाज करे ये भारत ऐसा कोई अध्याय लिखो, हमने अमर शहीदों वाला खुलकर के बरतान, हमने अमर शहीदों वाला खुल करके बरतांत लिखा। कैसे हुए देव पैगंबर उनका भी कुछ नाम लिखो, अब्दुल हामिद वीर भगत सिंह और सुभाष महान लिखा। अब्दुल हामिद वीर भगत सिंह और सुभाष महान लिखा। युग तो आते जाते रहते, युग की कोई पहचान लिखो, हमने लिखकर कलम तोड़ दी सिखों का बलिदान लिखा। हमने लिखकर कलम तोड़ दी सिखों का बलिदान लिखा। कहाँ की मिट्टी सबसे पावन, कहाँ की मिट्टी सबसे पावन, उस स्थान का नाम लिखो, हमने जलियांवाले बाग को अपना प्यारा धाम लिखा, अपना प्यारा धाम लिखा। तो काफ़ी लंबा गीत है, समय काफ़ी हो गया है। और कभी कभी कुछ ऐसा लिख देते। आज से 20 साल पहले हमने 4 पंक्तियां लिखी थी, अभी परसों अखबार में वो पंक्तियां बिल्कुल सच हो गई। पंक्तियां थी कि आदमी में किस कदर विष भर गया है, विषधरों का वंश भी अब डर गया है। कल सुनोगे आदमी के काटने से कोई सांप रास्ते में मर गया है, कोई सांप रास्ते में। तो ऐसा होता है और सुनाते फिरते हैं किसी बात को। एक प्रोग्राम था IVN 7 का, तो एंकर मजाक करने लगी हमसे, कहने लगी फक्कड़ जी आपके बाल सफ़ेद हो गए। हमने एक बात कही कि मानो या न मानो, इस समाज में जो ये अभाव आ रहा है संस्कृति का, इसमें कहीं ना कहीं सफ़ेद बालों का सम्मान कम हो गया। और इस बात को हमने 4 पंक्तियों के माध्यम से कहा कि हमें बाल काला करता देख हमारा बेटा अपने बाल सफ़ेद करने लगा। मैंने उसको रोका, बोला पापा जी जब मैंने आपको नहीं टोका तो आपने मुझे क्यों रोका, तो आपने मुझे क्यों रोका। और बाल सफ़ेद करना मेरी मजबूरी है, इस घर को चलाने के लिए एक बुजुर्ग का होना बहुत जरूरी है। तो स्थिति है। पहले हमको ध्यान है 8-8, 9-9 परिवार में बच्चे होते थे और डरते थे, बहुत सम्मान था। अभी कमिश्नर महोदय के पास बैठा हुआ था तो कहने लगे फक्कड़ क्या सोच रहे हो। मैंने कहा सन 94 के बाद हिंदुस्तान में बच्चे पैदा होने बंद हो गए। बोले यार बेकार की बातें क्यों कर रहे हो। मैंने कहा अब सीधे माँ बाप पैदा हो रहे हैं। अभी एक अखबार में खबर आई कि एक रिक्शा वाले के बेटे ने IVF स्टॉप किया। मैंने अपने बेटे को बुलाया और वो अखबार मंगाया। मैंने कहा बेटा ध्यान से पढ़ो, एक रिक्शा वाले के बेटे ने IVF स्टॉप किया, तुम भी कुछ करके दिखाओ। बोला बेकार की बात करके मेरा दिल मत दुखाओ, मैं तो कुछ बन ही जाऊंगा, पहले तुम रिक्शा तो चलाओ। तो स्थिति मेरे समकालीन है, मेरा छोटा भाई है मनोज, और मैं इसे कुछ भी कह लेता हूँ। कभी कभी सोचता हूँ कि क्या कह गया मैं। कुत्तों का जिक्र करता है, हम भी कभी कभी बहुत दिनों बाद मिलते हैं तो आपस में बातें करते हैं। तो हम भी सोचते हैं कि जब 2 कुत्ते आपस में मिलते होंगे तो वो भी कुछ ना कुछ बात करते होंगे। तो कुत्तों के माध्यम से कुछ व्यंग कहने की कोशिश की।
कि एक कुत्ते को दूसरा कुत्ता बहुत दिनों के बाद मिला, पहला कुत्ता खिला, बोला भाई तू अपनी औकात से कितना गिर गया है, सुना है आदमी से भी ज़्यादा बदतर हो गया, आदमी से भी ज़्यादा बदतर हो गया है। दूसरे कुत्ते ने कहा भाई तूने क्या सोचा बिचारा है, क्या किसी कुत्ते ने दूसरे कुत्ते को जान से मारा है? क्या किसी कुत्ते ने दूसरे कुत्ते को जान से मारा है? हम में भी कई जाति होती हैं, हम बड़ी जाति वालों की बराबरी नहीं करते, बल्कि उनसा होने का प्रयत्न करते हैं, बल्कि उनसा होने का। आज तक किसी कुत्ते ने दूसरे कुत्ते को जान से मारा है मालिक के झूठे टुकड़े खाकर नहीं की बेवफाई? फिर तेरे दिमाग में ये बात कहाँ से आई? अरे हम इंसान थोड़ी हैं जो खालिस्तान और पाकिस्तान की मांग करें। इस काम को तो इस देश की जनता ही काफ़ी है। हमारी निगाह में इंसान बहुत बड़ा अपराधी है, हमारी निगाह में इंसान बहुत बड़ा अपराधी है। पता नहीं आज का इंसान हमें देखकर क्या चौंक रहा है, और मानो या ना मानो इस देश का प्रत्येक स्वार्थी नेता कुत्तों से ज़्यादा भौंक रहा है, कुत्तों से। इन शब्दों के साथ समय काफ़ी हो गया और बहुत अच्छा लगा इन बच्चों के बीच में आकर। कभी कभी हम क्या करते थे जब स्कूल में पढ़ते थे, बड़ा अजीब होता था कि शैतानी करी हमने तो मास्टर साहब ने 4 लड़कों को भेज दिया कि पकड़ के गंगा डोली करके लाओ, और गंगा डोली 2 बच्चों ने हाथ पकड़े, 2 ने पैर पकड़े, हिलाते हुए ले आए। अब 30 साल बाद वो विद्यालय महाविद्यालय बन चुका था। हम प्रोग्राम के सिलसिले में गए तो हमने देखा कि 4 लड़के किसी की गंगा डोली करके ला रहे। तो हमने कहा इस प्रथा को बंद करो, हिंदुस्तान चांद पर पहुंच गया, अमेरिका मंगल पर खेती करने की तैयारी कर रहा है। तभी किसी ने कान में बताया कि ये 4 लड़के गुरुजी की गंगा डोली करके ला रहे हैं। 15 दिन होगा पढ़ाने नहीं आया। तो ऐसी परिस्थितियों में उस स्कूल में पढ़े और आज वो प्रश्न की ढंग से काम हो रहे हैं। देखें आप कि 5 आदमी एक काम को 10 दिन में करते हैं, तो 10 आदमी उस काम को कितने दिन में करेंगे बेटा बनवारी? चेला बोला गुरु पहले ये बताओ काम प्राइवेट है या सरकारी? तो इस देश की स्थिति ऐसी चल रही है। 5000 की आबादी वाले गांव में 5 लाख रुपया बंटने को आया, प्रत्येक को कितना मिला ये बता। मैंने कहा गुरु रुपया ऊपर से चला और नीचे तक आया, फिर बंटने को बचा ही क्या? 5 लाख रुपए 5% के ब्याज पर तुम्हारे पिताजी को दिए, 5 साल बाद कितना वापस करेंगे ये बता। मैंने कहा कुछ भी नहीं। बोले इतना सा प्रश्न भी नहीं जानते? मैंने कहा मुझसे ज़्यादा मेरे बापू आप नहीं जानते। तो आज से कहाँ से पैदा हो जाया करता है कि शादी के पश्चात मित्र वर्ग जब अपनी ससुराल पधारे, पूछन लगे वहाँ किसी से मनोरंजन का साधन प्यारे, तभी गांव का एक युवा मुस्कुरा करके उनसे बोला जो साधन था मनोरंजन का चला गया वो साथ तुम्हारे।